शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर हर सुबह हजारों लोग चलते थे। कोई दफ्तर की जल्दी में, कोई दुकान खोलने की चिंता में, कोई स्कूल की घंटी से डरता हुआ। उसी भीड़ के बीच एक आदमी रोज खड़ा रहता था, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर थकान, आंखों में ऐसी खामोशी जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता था। उसका नाम शंकर था। शंकर नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। लोग उसे देखते थे लेकिन पहचानते नहीं थे। उनके लिए वह सिर्फ एक झाड़ू था जो सड़क साफ करता है। किसी ने कभी नहीं पूछा कि वह कहां से आया, किस हाल में है और रात को किसके साथ सोता है या सोता भी है या नहीं। शंकर का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। अंधेरे में ही वह घर से निकल पड़ता था। उसका घर भी कोई पक्का कमरा नहीं था, बस एक टूटी हुई झोपड़ी जिसमें बरसात में पानी टपकता था और गर्मी में सांस लेना मुश्किल हो जाता था। उसकी पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी। बेटा शहर से दूर एक होटल में काम करता था, साल में 1-2 बार ही मिल पाता था। शंकर जब झाड़ू लगाता था तो सिर्फ कचरा नहीं उठाता था, वह हर दिन लोगों की फेंकी हुई चीजों के साथ उनकी बेरुखी, घमंड और जल्दबाजी भी समेटता था। कोई उसे डांट देता था, कोई गाड़ी तेज करके कीचड़ उड़ा देता था, कोई मुंह फेर लेता था। वह कुछ नहीं कहता था। बोलने की आदत उसने बहुत पहले छोड़ दी थी। उस सड़क पर एक चाय की दुकान थी। रोज वही दुकान, वही चाय, वही लोग। शंकर दूर खड़ा होकर चाय की भाप को देखता रहता था। कभी कभी दुकान वाला बची हुई चाय दे देता था। उस चाय में स्वाद कम और एहसान ज्यादा होता था, लेकिन शंकर उसे भी शुक्रिया कहकर पी लेता था। एक दिन उसी सड़क पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने एक बच्चे को टक्कर मार दी। भीड़ जमा हो गई, लोग वीडियो बनाने लगे। कोई पुलिस को फोन कर रहा था, कोई ड्राइवर को गालियां दे रहा था, लेकिन बच्चे को उठाने वाला कोई नहीं था। शंकर ने झाड़ू फेंकी और दौड़ पड़ा। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन सब पीछे हट गए। आखिरकार वह खुद ही बच्चे को अस्पताल ले गया। अस्पताल में घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चा बच जाएगा। शंकर की आंखों में बरसों बाद नमी आई। थोड़ी देर बाद बच्चे के पिता आए, रोए, हाथ जोड़े, धन्यवाद कहा। शंकर चुपचाप उठकर चला गया। किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। अगले दिन अखबार में खबर छपी। तस्वीर में बच्चा था, पिता थे, डॉक्टर थे। शंकर कहीं नहीं था। वह फिर उसी सड़क पर झाड़ू लगा रहा था। कुछ दिनों बाद बच्चे के पिता ने शंकर को ढूंढ लिया। उन्होंने जिद की कि शंकर उनके घर आए। बड़े घर में घुसते समय शंकर के पैर कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। पिता ने कहा कि वह शंकर के लिए कुछ करना चाहते हैं। शंकर ने पहली बार साफ आवाज में मना कर दिया। उसने कहा कि उसने कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया था। उस दिन के बाद लोग उसे पहचानने लगे, कुछ सम्मान से, कुछ दिखावे के लिए, लेकिन शंकर वहीं रहा, खामोश और झुका हुआ। समय बीतता गया। शंकर बूढ़ा होता गया। एक दिन वह सड़क पर झाड़ू लगाते हुए गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब शरीर जवाब दे चुका है। उस दिन अस्पताल के बाहर वही लोग जमा थे, चाय वाला, दुकानदार, दफ्तर जाने वाले और वही बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था। सब चुप खड़े थे। शंकर ने आंखें खोली, धीरे से बोला कि उसे खुशी है कि उसने जिंदगी भर सड़क साफ की, क्योंकि गंदगी हटाना जरूरी होता है, सिर्फ सड़क की नहीं, सोच की भी। उस दिन शंकर चला गया। अगले दिन सड़क साफ थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। लोग धीरे चल रहे थे। कोई कचरा फेंकने से पहले रुककर सोच रहा था। शंकर की कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला, लेकिन उस सड़क पर हर सुबह जब झाड़ू की आवाज आती थी, लोगों को उसकी याद जरूर आती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शंकर के जाने के बाद भी सड़क वहीं रही, पर लोगों की नजर बदल चुकी थी। नए सफाई कर्मचारी आए और गए, लेकिन शंकर की जगह कोई नहीं ले पाया। चाय वाला अब भी दुकान खोलता था। पहले वह सिक्के जोर से पटकता था, अब चुपचाप पैसे रख देता था। कई बार वह एक कप अलग रख देता, यह सोचकर कि शायद आज शंकर आएगा। जिस बच्चे की जान शंकर ने बचाई थी, वह अब कॉलेज में पढ़ रहा था। उसने एक दिन कहा कि वह डॉक्टर बनेगा, क्योंकि किसी ने उसे बिना जानने के बचाया था। शंकर का बेटा कई महीनों बाद लौटा। वह झोपड़ी में गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक फटी डायरी मिली। डायरी में बड़े शब्द नहीं थे, बस छोटे वाक्य थे। आज सड़क साफ थी, आज किसी ने धन्यवाद कहा, आज बहुत थकान है लेकिन दिल ठीक है। बेटा रो पड़ा। उसे समझ आया कि उसका पिता कितना बड़ा इंसान था, बिना कभी बड़ा बने। कुछ समय बाद उसी सड़क पर एक छोटा सा बोर्ड लगा, यह सड़क शंकर की है। कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई भाषण नहीं दिया गया, लेकिन लोग अब कचरा फेंकने से पहले रुकने लगे। शहर बड़ा होता गया, भीड़ तेज होती गई, लेकिन उस सड़क पर लोग अब भी धीरे चलते थे। शंकर की कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई, किसी फिल्म में नहीं बदली गई, लेकिन वह कहानी उन सब के भीतर जिंदा रही जिन्होंने उसे देखा था। कभी कभी सुबह की हल्की रोशनी में लगता था जैसे झाड़ू की आवाज अब भी गूंज रही हो। शंकर नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी उस शहर की आवाज बन चुकी थी।